हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आज हम एमसीक्यू कवर करेंगे। हमारा एमसीक्यू फर्स्ट है, द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरो फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इस क्वेश्चन में पूछा गया जो हमने प्रीएम्बल का आइडिया लिया था अपने भारतीय संविधान के लिए, वो कहाँ से बोरो किया था हमने, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने उसको बोरो किया था। तो इसमें हमारे एमसीक्यू हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा जर्मनी, सेकंड है हमारा स्विट्ज़रलैंड, थर्ड है हमारा रशिया एंड फोर्थ है हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो हमने प्रीएम्बल का आइडिया लिया था वो लिया था हमने अमेरिका से। सबसे पहले जो प्रीएम्बल अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था अमेरिका के द्वारा, और इंडिया ने अमेरिका से इसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हमने कब इसको अमेरिका से लिया था। ये लिया था 26 नवंबर 1949, सॉरी लिया नहीं था, ये अडॉप्ट हो गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 26 नवंबर 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको शो हो रहा होगा, हाँ जी। व्हेन वाज द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट अमेंडेड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रीएम्बल को लास्ट मतलब अंतिम बार कब अमेंड किया गया था। तो आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अभी तक सिर्फ एक बार ही प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है 1976 में अंडर 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि हमारा 1976 में हुआ था। इसमें हमारे 3 वर्ड ऐड किए गए थे। एक जो किया गया था वो था हमारा सोशलिस्ट, सेकंड था आपका सेकुलर एंड थर्ड वन था आपका इंटीग्रिटी। आज तक एक बार ही हमने प्रीएम्बल को अमेंड किया है। जो हमारा पावर आता है पार्लियामेंट का आर्टिकल 368 के अंदर, उसके अंदर ही हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि एक ही बार अमेंड हुआ है प्रीएम्बल हमारा 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसमें 3 वर्ड हमारे ऐड किए गए थे फ्रेश, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इसमें पूछा गया है जो हमने प्रीएम्बल के लिए लैंग्वेज लिया था वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था। तो इसमें एमसीक्यू है, नंबर 1 जापान, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 आयरलैंड। यूएसए से तो हमने इसका प्रीएम्बल का आइडिया लिया था, और जो हमने लैंग्वेज ली थी वो ली थी हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ईयर इज रिलेटेड टू पैराबोरी केस। इसमें पूछा गया है जो कौन सा ईयर था वो रिलेटेड है पैराबोरी केस से। पैराबोरी केस ये फेमस केस था, आपने सुना होगा। तो अगर आपने प्रीएम्बल की वीडियो अगर मेरी देखी है तो उसमें मैंने मेंशन भी किया था केस हिस्ट्री में पैराबोरी केस के बारे में। प्रीएम्बल में 2 ही ऐसे केस हैं जो मेंशन किए गए हैं, एक तो पैराबोरी केस एंड सेकंड है केशवानंद भारती केस। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1976 एंड ऑप्शन सी है 1980 एंड ऑप्शन डी है इसका 1960। 1976 में तो हमारा जो 47 अमेंडमेंट हुआ था वो आपने देखा होगा, वो हुआ था जिसमें हमारे 3 वर्ड ऐड किए गए थे नए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव। जो बराबरी केस हुआ था वो 1960 में हुआ था। 1960 में केस हुआ था, इसमें जो पार्लियामेंट है उसने मानने से इनकार कर दिया था कि जो प्रीएम्बल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और अगर आपका जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है
तो उसको आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड नहीं कर सकते, जबकि ये रिवर्ट हो गया था 1973 में केशवनंदन भारती केस में, और फिर इसमें जो अमेंड किया गया था 1976 में सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये वर्ड ऐड किए गए थे। बस इसमें एक क्लोज था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, बट उसका जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं होगा, ना वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। बस आपको जो उसमें अमेंड करना है या नए बदलाव लाने हैं वो आप लेके आ सकते हो, बट उसका जो बेसिक फीचर है वो आप नहीं चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन था प्रियम्बल का, वो कौन लेके आए थे। तो इसमें अपने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर लेके आए थे, बट इसका नहीं, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। वो ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन लेके आए थे इन द ईयर ऑफ 1946। ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन लाए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 13 दिसंबर, ये डेट आप याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये पेश किया गया था, जो कि अडॉप्ट कर लिया गया बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 1947 में 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट कर लिया गया था, जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन था प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, Which of the following words were added to the preamble through amendment of the Constitution? अब इसमें पूछा गया है कौन से वर्ड हैं जो ऐड किए गए थे प्रियम्बल में थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, आपने पहले भी जाना होगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा पास हुआ था 1976 में, लास्ट पीछे क्वेश्चन में आया था, जो कि हमारा आज तक एक बार ही प्रियम्बल अमेंड हुआ है 1976 में, और उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे हमारे। तो इसका ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है सोशलिस्ट, ऑप्शन बी है सेक्युलर, ऑप्शन सी है इंटीग्रिटी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे जो तीनों वर्ड हैं वो जोड़े गए थे 1976 में थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, आर्टिकल नंबर 368, जो कि पावर देता है पार्लियामेंट को टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूछा गया है वह कौन सा साल था जिसमें टर्म हमारा सोशलिस्ट वाज एडिड किया गया था प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1976 एंड ऑप्शन डी 1990। अब तक इसका तो आपको पता चल ही गया होगा, जो लास्ट वाले क्वेश्चन आपने देखे हैं 1976 में हमारे 3 वर्ड ऐड किए गए थे, जो कि एक फर्स्ट वन था सोशलिस्ट, सेकंड वन था सेक्युलर एंड थर्ड वन था इंटीग्रिटी। ये हमारे 3 वर्ड ऐड किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में है, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, इट मीन्स भारत एक सेकुलर स्टेट है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन 1 है इसका गॉडलेस स्टेट, ऑप्शन बी है एंटी रिलीजियस, ऑप्शन सी है न्यूट्रल टू ऑल रिलीजन्स एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें इसका ऑप्शन है न्यूट्रल टू दी ऑल रिलीजन्स। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है न्यूट्रल टू द ऑल रिलीजन। इसमें बोला गया है कि भारत एक मतलब एक टाइप से सभी रिलीजियस के लिए एक समान है। मतलब यहाँ पे कोई सिंगल रिलीजन नहीं है, जैसे और कंट्री में देखा होगा आपने, कुछ इस्लामिक कंट्री हैं, कुछ क्रिश्चियन कंट्री हैं, उस टाइप का इंडिया में नहीं है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे फिर वो क्रिश्चियन है या फिर सिख है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं और सबको अपना अपना धर्म अपनाने की और उनको मनाने की पूरी आज़ादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का जो जस्टिस न्याय है वो मेंशन किया गया है प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के अंदर। तो ऑप्शन ए है सोशल, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक एंड ऑप्शन सी है पॉलिटिकल एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों प्रकार का जो जस्टिस है हमारे संविधान के अंदर दिया गया है, जो कि आता है हमारा सोशली जस्टिस आपको मिलेगा, चाहे आप किसी धर्म के हो, किसी जाति से हो या फिर किसी भी रिलीजन से हो, बैकग्राउंड से है, तो आपके मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि आप ऊंच नीच जाति के हो, आपको पूरा का पूरा जो है न्याय मिलेगा अंडर दी प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर आपका क्या आता है? इकोनॉमिक के अंदर आपका आता है कि आप मतलब गरीब हो या फिर अमीर हो, मतलब इकोनॉमिकल जो होता है बैकग्राउंड, किसी का हाई होता है, कोई रिच पुअर वाला सीन लगा लीजिए इसमें है। तो आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, आपको समान न्याय दिया जाएगा भारतीय संविधान के अंदर। नेक्स्ट जो है इसमें पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली आपको पूरे राइट्स हैं। अगर आप एलिजिबल हो किसी भी इलेक्शन के लिए, एमपी हो या फिर एमएलए, आप वो इलेक्शन लड़ सकते हो, इसमें आपको पूरे पूरे राइट्स हैं। ये नहीं है जो ऑलरेडी एमएलए एमपी हैं वहीं आगे जाके एमएलए एमपी बनेंगे। अगर आप एलिजिबल हो, वो जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, अगर आप उसको पूरा का पूरा फॉलो करते हो या फिर उसमें फिट बैठते हो, तो आपको पूरी आज़ादी है एमपी एमएलए के इलेक्शन लड़ने की। तो इसमें हमारे तीनों आ गए, सोशली हो गए, इकोनॉमिक हो गया एंड पॉलिटिकल हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिवर्स्ड इट्स अर्लियर जजमेंट टू इफेक्ट दैट द प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये क्वेश्चन है हम पीछे जो हमने कवर किया था बेरबरी केस में 1960 में जो था, उसका रिवर्ट हुआ था 1973 में। ये जो केस आया था वो आया था, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा बेरबरी केस, ऑप्शन बी है गोलकनाथ केस, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल केस एंड ऑप्शन डी है, ये आपको शायद दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, केशव नंद भारती केस। ये 1973 में हुआ था, इसका आंसर यही है ऑप्शन डी, केशव नंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आई थिंक हाँ, स्टेट ऑफ केरला के पीछे हुआ था 1973 में, और इसकी जजमेंट आई थी 1976 में, जो कि हमारा 42 अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिवर्स्ड इट्स
earlier judgment to effect that the preamble is a part of the Constitution of India। क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सा केस था या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसके थ्रू माना गया था कि प्रियम्बल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये हमारा केस था केशव नंदन भारती केस, जिसमें कोर्ट ने अपनी गलती मान लिया था कि ने जो 1973 में केस किया हुआ था केशव नंदन भारती का कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर, जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, जो कि उसमें पूरा लिखा गया है। तो ये केस था हमारा केशव नंदन भारती केस 1973, जिसके तहत पहली बार प्रियम्बल अमेंड किया गया था 1976 में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम आपके लिए आगे लेके आते रहेंगे अपना हर जो चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का उसकी MCQ सीरीज़। ये हमारा पहला चैप्टर था प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 2 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का MCQ सीरीज़। धन्यवाद।